बिल्कुल ब्रो, कान्हा जी ने चाहा तो बिल्कुल होगा। चलो करें फिर क्वेश्चन नंबर 18। चलो जी क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्वेश्चन नंबर 17 की ही तरह है। अगर वो क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे 17 है कि भैया ये एक रेक्टेंगल है, मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। दिस इज द रेक्टेंगल। दिस इज द रेक्टेंगल, राइट। अब क्वेश्चन में आपको इसकी डायमेंशन की बना है। क्वेश्चन में आपको इसकी डायमेंशन की बना। डायमेंशन क्या है कि जो इसकी लेंथ है भैया वो तो 45 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो है 24 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो 24 सेंटीमीटर है। पानी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो जी, जितना बताया गया उतना तो हमने बना लिया। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप। सेम जैसा अभी आपने किया था कि मान लो ये एक रेक्टेंगल है, इसके हर कॉर्नर से आपने स्क्वायर कट कर दिया। स्क्वायर शेप में हर कॉर्नर से आपने इसको कट कर दिया। जब आपने स्क्वायर शेप में इसको हर कॉर्नर से कट कर दिया, फिर इसके फ्लैप को जब आपने फोल्ड किया ऐसे, फिर जब आप इसके फ्लैप को ऐसे फोल्ड करोगे, ये देखो इस तरह से, जब आप इसके फ्लैप को ऐसे फोल्ड करोगे तो ये एक बॉक्स बन जाएगा विदाउट टॉप। खुद ही देख लो, अब ये क्या बन गया? एक बॉक्स बन गया विदाउट टॉप, राइट। तो यही आपको कहा गया इस क्वेश्चन में। तो कहा जा रहा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। कि आपको ये कहा जा रहा है कि जो आप हर कॉर्नर से इसको स्क्वायर शेप में कट कर रहे हो, जो आप इसको हर कॉर्नर से स्क्वायर शेप में कट कर रहे हो, तो कितनी साइड पे कट करना है। कि ये जो 4 स्क्वायर है आपके, जो 4 कॉर्नर पे आपने इसको 4 स्क्वायर शेप में कट किया है, इसकी साइड कितनी होनी चाहिए जिससे इस बॉक्स का वॉल्यूम, जिससे ये जो आपका ये बॉक्स बना है, जिससे आपका ये जो बॉक्स बना है इसका वॉल्यूम क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, राइट। तो हमने ये मान लिया कि जो हम इसको कट करेंगे, क्या लिखोगे? लेट साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कह रहे हो कि भैया ये साइड भी हमारी कितनी है? एक्स। ये साइड भी कितनी है? एक्स। ऐसी ये साइड भी कितनी हो गई? एक्स। स्क्वायर है तो सारी साइड एक्स ही होगी। मतलब कि कहने का मतलब है ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर की तो ये भी एक्स होगा आपका, और ये भी क्या होगा? एक्स होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से बताना कि ये वाली जो साइड है, अब ये तो कट हो गया ना, इतना हिस्सा कट हो गया, जैसे कि ये हो गया, यहाँ से इतना हिस्सा कट गया, यहाँ से इतना हिस्सा कट गया। अब ये जो साइड बची है, ये यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। अब ये जो साइड बची है ये कितनी होगी? ये बताओ, ये कितनी होगी और ये कितनी? तो देखो x यहाँ से कम हो गया, x यहाँ से कम हो गया। मैंने क्या कहा? टोटल कितना? 45। अब 45 में से x यहाँ से चला गया, x यहाँ से, तो 2x तो हट गया। तो बाकी की ये जो लेंथ है वो कितनी रह गई? बाकी की ये जो लेंथ है वो कितनी रह गई? ये आपकी रह गई 45 माइनस 2x। ये आपकी कितनी रह गई? 45 माइनस 2x। x यहाँ से कम, x यहाँ से कम। ऐसे इसकी ब्रेड देखो, जो टोटल पहले तो 24 थी, अब x यहाँ से कम हो गई, x यहाँ से कम हो गई, और x यहाँ से। तो ये जो बचा है, ये जो पार्ट आपका बचा है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये इतना जो बच गया, ये कितना हो गया? 2x कम हो गया। तो जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी होगी? 24 माइनस 2x।
24 माइनस 2x। तो ब्रेड्थ होगी 24 माइनस 2x और लेंथ होगी 45 माइनस 2x। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, और जितना आपने इसको कट किया है ये हाइट हो गई। देखो जितना आपने इसको कट किया है, जितना आपने इसको कट किया है, जितना आपने कट किया, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। तो हाइट कितनी हो गई, x, राइट। तो क्या लिखोगे, हेयर लेंथ इज इक्वल टू 45 माइनस 2x, विड्थ, ब्रेड्थ या विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, और ये जो आपने कट किया वो हाइट है, हाइट इज इक्वल टू x, हाइट इज इक्वल टू x। अब क्वेश्चन क्या है कि जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है इस बॉक्स का, जो ये बॉक्स आपका बना है स्क्वायर शेप में, कॉर्नर्स को कट करने के बाद ये जो विदाउट टॉप, ये जो आपका ये बॉक्स बना है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आपको प्रूव करना है कि भैया कितनी साइड पे हम ये स्क्वायर्स को कट करें, ये जो स्क्वायर हमने कट किया इनकी साइड क्या होनी चाहिए, जिससे कि इसका जो वॉल्यूम है बॉक्स का, जिससे इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। हेयर V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है, और यही आपको मैक्सिमम प्रूव करना है। तो लेट, अब देखो यहाँ तो सारे की सारी डायमेंशन x में ही है ना, तो लेट v, ये मैक्सिमम प्रूव करना है तो इसको या तो fx लेना है या fy, सारे x में ही है। तो लेट v इज इक्वल टू fx, ये जो वॉल्यूम है वो बॉक्स है, इसको हमने क्या मान लिया, fx। लेट v इज इक्वल टू fx। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। लेट v इज इक्वल टू fx। नाउ fx क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स की शेप में है, क्यूबॉइड शेप में, क्योंकि L B H तीनों गिवन है। तो वॉल्यूम यानी कि fx किसके इक्वल होगा, L इंटू बी इंटू एच। L क्या है, 45 माइनस 2x, B क्या है, 24 माइनस 2x, और H क्या है, H आपका x है, H आपका क्या है, x है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x, f डैश x। पहले इसका डेरिवेटिव कर दो तो क्या आ जाएगा, -2, ये 45 तो कांस्टेंट है ना, -2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, -2। तो जब तीन वेरिएबल एक साथ आ जाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, मतलब कि तीनों के तीनों, जैसे प्रोडक्ट रूल में होता है, ये प्रोडक्ट रूल ही लगेगा यहाँ पे भी। यहाँ पे भी क्या अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया तो बाकी दो एज इट इज, यानी कि 24 माइनस 2x और इंटू में क्या हो गया, x, देन प्लस, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो प्लस ही आएगा। अब फर्स्ट का कर दिया आपने, आप सेकंड का करते हैं, तो पहले को एज इट इज लिखो 45 माइनस 2x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, और -2x का क्या हो जाएगा, -2, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका x। अब आपने सेकंड वाले का भी डेरिवेटिव कर दिया प्लस, अब फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज लिखो 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, और थर्ड का वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यह आपका एफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया, यह आपका एफ एक्स का क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया।
क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स, ये हो जाएगा -2x, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 24 - 2x, -2 इंटू एक्स, ये भी हो जाएगा -2x, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 45 - 2x, प्लस ये क्या हो जाएगा 45 - 2x इंटू में क्या हो जाएगा 24 - 2x। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा 24 इंटू -2, दैट इज -48x, -2x -2x प्लस 4x², -2x इंटू 45 -90x, -2x -2x प्लस 4x² प्लस 45 इंटू 24 1080, 45 इंटू -2x -90x, -2x इंटू 24 -48x, -2x इंटू -2x प्लस 4x², क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो 4x², 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 ये हो गया आपका 12x², राइट। और बाकी क्या आ गया -90 -90, ये हो गया आपका 180, 90 और 90 हो गया 180, और 8 2 जा 16 96, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -276x, और प्लस में क्या आ गया 1080, प्लस में क्या आ गया 1080। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ यहाँ से 12 कॉमन ले लो, इट इज इक्वल टू 12, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा x² माइनस 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो -23x, माइनस क्या आ जाएगा 23x, प्लस 12 9 जा 108, तो प्लस 90, राइट। तो ये आपका f' x आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका क्या आ गया f' x आ गया, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, ये 0 के इक्वल होगा, 12 विद इन ब्रैकेट x² -23x प्लस 90 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया, राइट। अब भैया 12 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, ये 0 के इक्वल होगा, x² -23x प्लस 90, ये 0 के इक्वल हो सकता है। 90 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -23 आ जाए, तो क्या हो जाएगा x² -18x -5x प्लस 90 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x -18, -5 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x -18 इक्वल टू 0। सॉरी, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया x -18 या x -5, ये किसके इक्वल हो गया आपका 0 के इक्वल हो गया। अब अगर x -18 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, और अगर x -5 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5।
क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक्स अब आपको क्या ये वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। देखो अगर मैं x इक्वल टू 18 लेता हूँ, ज़रा आप ध्यान से देखना, अगर x की जगह आप 18 रखते हो तो ये हो जाएगा 45 माइनस 36, ये होगा ना 45 माइनस 36, और ये हो जाएगा 24 माइनस 36, यानी कि विड्थ आपकी नेगेटिव हो जाएगी। 24 माइनस 36 विड्थ आपकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो इसका मतलब x इक्वल टू 18 तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा? 12 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, और माइनस में क्या होगा? 23। राइट, कांस्टेंट तो 0 हो गया। अब इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दो, एट x इक्वल टू 5 एफ डबल डैश 5 इक्वल टू क्या होगा? 12, 2 इंटू 5, एक्स की जगह 5, 5 2 जा 10 माइनस 23। अब ये नेगेटिव आ रहा है ना, और ये पॉजिटिव, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? आपको तो बस ये देखना नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा। इसका मतलब जो आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि भैया वो मैक्सिमम होगा, और किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा? एट x इक्वल टू 5। यानी कि जो आप स्क्वायर को कट करोगे उसकी साइड कितनी होनी चाहिए? 5। क्लियर हो गया कि जो हम स्क्वायर कट करेंगे, जो हम इस स्क्वायर को कट करेंगे, अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर से कट करेंगे चारों कॉर्नर से, अगर हम इस स्क्वायर को 5 सेंटीमीटर से कट करेंगे चारों कॉर्नर से, तो जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा हमारा, जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये आपका क्वेश्चन।